नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ इसके बारे में पढ़ रहे थे हम। कुछ 2-3 क्लास हो गई थी। आज हम इसके बारे में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो इसको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं के लिए लागू होता है। तो ये क्या है दोस्तों कॉन्सेप्ट? देखिए, कोई भी दो संख्याएं दी गई हों, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा की जा रही हो, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कौन सा किसका दोस्तों? इन दो ही संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। इसी कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला है, ये केवल दो संख्याएं जब दी गई हों उसके लिए ही मान्य है, उसके लिए ही सत्य है। दो संख्याएं जो दी होती हैं उन पर ही ये फॉर्मूला लागू होता है। जैसे क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना है तथा उनमें से एक संख्या दी गई है 504 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने उठाया। जब बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो उनमें ये वाला फॉर्मूला, ये वाली कंडीशन लागू हुआ करेगी। तो कैसे? देखिए, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ फर्स्ट पहली संख्या एक दी गई है, कितनी है? 504 है। दूसरी ज्ञात करनी है तो दूसरी को यही लिखा रहने। एलसीएम कितना दिया गया है दोस्तों? 2520 गुणा एचसीएफ कितना दिया गया है? 12। अब देखिए दोस्तों, भाग देंगे, काटेंगे। 12 से ये काट लीजिए, 12 चौक 48 और बचेगा 2, तो 12 दूनी 24। अब 42 से ये काट लेंगे तो सेकंड नंबर अपनी आ जाएगी 2520 बटे 42। 25-20 में भाग दे लेंगे 42 का, 40 पंचे 200 और 6 बार चला जाएगा। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, ये जीरो बचेगा तो यहाँ जाएगा। तो दूसरी ये कितनी बार जाएगा? 60 बार। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? दूसरी संख्या बराबर 60। पहली संख्या हो गई 504, दूसरी संख्या हो गई 60। अगर इनका आप एलसीएम दूसरी गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करेंगे तो यही आएगा, और एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ये 12 ही आएगा। फॉर्मूले से हमने ये डायरेक्ट निकाल लिया। अब इसी पे बेस्ड आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे दोस्तों हम एक नई बात सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 25 और 35। ये कोई दो संख्या है 25 और 35। इसको दोस्तों हम किसी एक ऐसी संख्या से काट सकते हैं क्या जो दोनों को काटे? कोई एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाए, मतलब दोनों में भाग चला जाए? हाँ, एक संख्या है। कौन सी है दोस्तों? 5 है। 5 5 25 और 5 7 35, मतलब 5 से कट रहा है। ये 5 बार, ये 7 बार। तो 25 को हम कैसे लिख सकते थे दोस्तों? 5 गुणा 5। ऐसे 35 को कैसे लिख सकते थे? 5 गुणा 7। अब देखिए दोस्तों, ये 5 जो है, 5 एक ऐसी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है, या इसी बात को ऐसे कहा जाए कि 5 वो संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। 5 से कटने के बाद, मतलब 5 का भाग देने के बाद ये जो संख्या बची, इधर 25 में से 5 बचा, 35 में से 7 बचा, तो इन दो संख्याओं फिर कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा। इन दो संख्याओं फिर कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा। 5 और 7 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो ये कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य। वैसे भले ये आपस में ये तो एक 5 और 7, ये मान लीजिए क्या कंडीशन ऐसी आ गई कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं आ गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य होने के लिए उनका अभाज्य होना जरूरी हो। कोई भी दो संख्याएं जो भाज्य भी हो तब भी वो अभाज्य हो, सह अभाज्य हो सकती हैं। क्योंकि जैसे 15 और 16 है,
ये दोनों ही भाज्य संख्याएं, लेकिन आपस में ये कौन सा जोड़ा बना रही हैं, सह अभाज्य का। तो ऐसे ही 5 और 7 मतलब सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहे, जिन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो 25 में से 5 ये निकल गया, 35 में से 5 निकले, तो 25 में से 5 निकलने के बाद 5 बचा, 35 में से 5 निकलने के बाद 7 बचा। ये 5 कॉमन ले लिया ना, मतलब 5 का भाग दे दिए, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा। तो अब 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं बचा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो ये क्या हुआ, ये अभाज्य जोड़ा बना, ये अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बना। तो किसी संख्या में से जब कोई ये कॉमन संख्या निकल जाती है और मात्र वो सह अभाज्य जोड़ा प्राप्त होता है, सह अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, तो वे उसका अनुपात कहलाती हैं, वे उसका अनुपात कहलाती हैं। जैसे 25 और 35 दो संख्याएं थी, 5 से काट दिया तो 5 पचम 25, 5 7 35। तो ये संख्याएं थी, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7। अनुपात कौन सी संख्या लिखी जाती है, जब वो आपस में सह अभाज्य संख्या हो जाए, मतलब उनमें फिर कुछ भी कॉमन ना बचे। 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं बचा। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेंगे, मतलब कोई संख्या कॉमन नहीं है, 1 से कटेंगे, तो 1 से काटने का तो कोई अर्थ नहीं है, 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है। तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचे, तो वो संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 25 और 35 का जो कॉमन फैक्टर निकल गया, कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं 5 जो निकल गया, इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकलने के बाद ये संख्या क्या बची, अनुपात बचा इनका जो सह अभाज्य संख्या है 5 और 7। तो अब ये 5 और 7 कहीं लिखा हुआ है और दिया गया है संख्याओं का अनुपात, अनुपात 5 5 7 है, तथा उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ बराबर, एचसीएफ दे दिया 5 है, तो संख्या क्या होंगी, क्या होंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एचसीएफ जो निकल रहा था और जो कॉमन संख्या बच रही थी, कॉमन संख्या मतलब एचसीएफ निकल आया था, जो संख्या बच रही थी उसके गुणा से संख्या बन रही थी। तो ये जो था यही तो एचसीएफ था, जो बाहर कॉमन, दोनों में कॉमन निकल रहा था वही एचसीएफ था, अधिकतम संख्या ये, इससे अलावा तो कुछ कॉमन निकल नहीं सकता। तो अब यहाँ कह रहा है कि अनुपात दिया गया 5:7 और उनका एचसीएफ कितना है, 5 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का इसमें फिर से गुणा कर दीजिए, इस वाले 5 का, 5:7 में इस 5 का एचसीएफ 5 गुणा 5। अब जब संख्या बन रही तो अनुपात का चिन्ह हट जाएगा, और इस यहाँ भी 7 गुणा 5, जिसमें ये वाला 5 ये रहा, ये वाला 7 ये रहा, और 5:7 ये अनुपात हो गया। एक ये संख्या जो एचसीएफ का गुणा कर दिया 5 गुणा 7, तो ये हो गया 25 और ये 35, ये दोनों संख्याएं हो गई। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आएगा। एक और सवाल ले लेते हैं ऐसा ही। मान लीजिए 14 है और 56, ये कोई दो संख्या है दोस्तों, 14 और 56 ये दो संख्याएं ले ली। 14 और 56 संख्याएं ली हैं। अब इनमें कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग जा रहा हो, हाँ जा रहा है, 14 का ही जा रहा है पहली बात तो, या कोई और संख्या ले, 14 का ही देख लें। तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 4 बचा। 1 और 4 में दोस्तों कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा। तो ये भाग किससे गया था, 14 का। यहाँ भी इसे कैसे लिख सकते थे अपन, 14 गुणा 1, और इसे कैसे लिख सकते थे, 14 गुणा 4। तो ये जो कॉमन संख्या है 14, यही इनका 14 और 56 का यही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एचसीएफ जब बाहर निकल गया तो ये संख्या जो बचती है ये अनुपात बचता है। तो ये क्या, 1:4 बचा। 14 और 56 जो संख्याएं थी वो किस अनुपात में है, 1:4 में है। अब कहीं दे दिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तथा उनका एचसीएफ 14 है, तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए दोस्तों, अनुपात दिया गया है, मतलब ए अनुपात बी का मान दिया गया कितना, 1:4, और एचसीएफ कितना दिया गया है, 14। एचसीएफ ये है ना 14 दिया गया सवाल में। तो एचसीएफ का इस अनुपातों में गुणा कर दिया जाए तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे यहाँ 1 और 4 है, एचसीएफ 14 का फिर से गुणा कर दिया जाए, 14 कम 14, और 14 का 4 में कर दिया जाए, 14 चौक 56, तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो एचसीएफ का अनुपातों में गुणा करने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एचसीएफ 14 है, तो संख्याएं हो जाएंगी, संख्या क्या हो जाएंगी, 1 गुणा 14 और 4 गुणा
14। तो 14 एकम 14 और 14 चौके 56, ये संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि यदि संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी हो तथा उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक x हो, तब संख्याएं, तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, a गुणा x, मतलब अनुपातों में गुणा हो जाता है ना HCF, ax और bx होंगी। तो संख्या क्या हो जाएंगी दोस्तों, ax और bx होंगी। इससे पहले अभी मैंने क्वेश्चन में करके बताया है कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, कोई और दूसरी संख्या ले लीजिए, 12 ले लीजिए और ले लीजिए 42 ले लीजिए। 12 और 42 कोई दो संख्या है दोस्तों, ठीक। तो इनको किसी एक संख्या से काटा जा सकता है। जिस संख्या से अधिकतम संख्या से काटते हैं उसी को क्या बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही क्या होता है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक HCF होता है। किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। 6 से बड़ी कोई संख्या तो और कटेगी नहीं, 12 से कटेगी नहीं, क्योंकि 12 से ये तो कटेगी 12 एकम 12, लेकिन 42 नहीं कट पाएगी, तो 6 से ही कटेगी। अब ये जो संख्याएं बचती हैं, जो ये सह अभाज्य संख्याएं बचती हैं हमेशा। जब पूरी तरीके से ये कट जाता है, कोई संख्या कॉमन नहीं बचती, तो ये सह अभाज्य संख्या बनती है। 2 और 7 ये आपस में सह अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 और 7 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये इसका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये कटी किस संख्या से थी, 6 से कटी थी ना, 6 से तो कटी थी, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। तो जो 6 से कटी है मतलब अधिकतम संख्या, वही उसका HCF होता है। तो इसका क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:7 है, तथा उनका HCF कितना, 6 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अनुपात दिया गया दोस्तों 2:7, ठीक है। ये A का मान हो गया, ये B का, और X मतलब HCF का मान दिया गया कितना, 6। तो संख्या कितनी हो जाएंगी, इसका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 6 मतलब 12 और 7 गुणा 6 मतलब 42। तो संख्या ये है, संख्या क्या होगी, 12 और 42, वही संख्या आ गई। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बना हुआ है। जो संख्याएं होती हैं उनमें अधिकतम जो संख्या जिससे कट सकती है वो उसका हो जाता है HCF। बाकी जो बचता है, जो सह अभाज्य जोड़ा जिसे कहते हैं, इन दोनों में सह अभाज्य जोड़ा बचता है हमेशा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका अनुपात बोलते हैं। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट, ये भी दोस्तों दो संख्याएं जो होती हैं, दो संख्याओं के लिए तो हमेशा मान्य है, दो संख्याओं के लिए ये कॉन्सेप्ट हमेशा मान्य है। जैसे कहीं भी दिया है, ये अनुपात भी दिया है और HCF दिया है, तो संख्या क्या हो जाएंगी, AX और BX हो जाएंगी। संख्या क्या हो जाएंगी, AX और BX हो जाएंगी। लेकिन तीन संख्याओं के लिए ये वाला फॉर्मूला हमेशा सत्य नहीं है। तीन संख्याओं में जब उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो तब तो हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2, 5, 7 ऐसा कहीं अनुपात दिया गया है, तब तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, AX BX CX हो जाएंगी संख्याएं। लेकिन कहीं ऐसा हुआ 4, 5, 8, 4, 5, 8 अनुपात हुआ, 4:5:8, तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला AX BX CX वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ इसको। देखिए दोस्तों, तीन संख्याओं के लिए मान लीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात दिया है तीन संख्याओं का, और HCF X है, तब संख्याएं AX BX और CX होंगी यदि, ये डायरेक्ट कब होंगी, जब A B और C में
में से किन्हीं दो संख्याओं में भी कुछ कॉमन ना हो। देखिए ए बी सी दिया, संख्याओं का अनुपात दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और एच सी एफ उनका दिया गया है एक्स। तब संख्याएं ए एक्स बी एक्स सी एक्स होंगी कब? ये हमेशा सत्य नहीं होगा। कब सत्य होगा? जब मान लीजिए 2:3:5 है, 2:3:5 अगर अनुपात दिया गया है तो ये संख्याएं डायरेक्ट हो जाएंगी। जो एच सी एफ दिया गया होगा वो संख्या हो जाएंगी, इसका गुणा ए एक्स बी एक्स सी एक्स। जैसे मान लीजिए एच सी एफ हो जाए, एच सी एफ मान लीजिए कुछ भी है 5 है, तो संख्या क्या हो जाएंगी? 5 दूनी 10, यहाँ देख लीजिए एच सी एफ का गुणा हो जाएगा ना, ए एक्स 3 × 5 और 5 × 5, तो संख्या क्या हो जाएंगी? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 पचम 25। तो संख्या क्या हो जाएंगी दोस्तों? 10, 15 और 25 हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा, ये मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं कैसे। अब इनका एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम क्या आ जाएगा? 25, 15 और 10 का निकाल लीजिए, 25, 15 और 10 निकाल लीजिए, 25, 15, 5, अब 3 कर 25, 5, 5, अब 5 कर 5, 1, 1, अब 5, 1, 1, 1, 2 3 6 5 30 5 150। क्या आया? एलसीएम इनका आया 150। अब देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम का, दो संख्याओं के जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ गुणा अनुपातों का गुणनफल। एलसीएम एचसीएफ एक्स गुणा अनुपातों का गुणनफल। जैसे दो संख्याएं तो ए गुणा बी, ये होता है एलसीएम का फॉर्मूला। दो के लिए, दो संख्याओं के लिए हमेशा मान्य होता है, दो संख्याओं के लिए हमेशा मान्य होता है। लेकिन तीन संख्याओं के लिए एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा अनुपातों का गुणनफल का गुणनफल। ये, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। ये अनुपातों का गुणनफल वाला फॉर्मूला तीन संख्याओं के लिए हमेशा सत्य नहीं है। तीन संख्याओं के लिए कब सत्य है दोस्तों? जब इनके अनुपातों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 2, 3, 5 है, अब यहाँ ऐसे 2:3:4 होता तो इसका एलसीएम इस फॉर्मूले से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 2 और 4 में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। भले ये कट नहीं पाएगा क्योंकि तीन संख्या है तो ये कट नहीं पाएगा किसी से, लेकिन 2 में और 4 में कॉमन दिख रहा है 2, तो इसलिए ये इस पे फॉर्मूले पे लागू नहीं होगा। इसका अगर अपन एलसीएम आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे ना, इस फॉर्मूले से, तो इसका गलत निकलेगा, और संख्याओं से निकालेंगे तो अलग निकलेगा। तो दो संख्याओं के लिए तो ये फॉर्मूला एलसीएम का दो हो, या फिर तीन संख्याओं में ऐसी हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 2, 3, 5 है ना, तो 2 भी अलग, 3 भी अलग, 5, 2, 5 में भी कुछ कॉमन नहीं, 3 और 5 में भी कुछ भी कॉमन नहीं, तो इस कंडीशन में तो ये फॉर्मूला लागू हो जाता है तीन के लिए। और अगर ऐसी कंडीशन में 2:3:4 या 7:5:14 लिखा हुआ है कहीं, अब ये कट तो नहीं सकता क्योंकि तीन संख्या किसी एक संख्या से तीनों नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी 7 में और 14 में 7 कॉमन दिख रहा है ना, तो इसलिए इसका फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बात एक जरूरी बतानी थी, क्योंकि नहीं आप डायरेक्ट ऐसा ना निकालें कि ए एक्स बी एक्स सी एक्स उसकी संख्या निकाल लें और एलसीएम इस फॉर्मूले से निकाल दें कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अनुपातों का गुणनफल। इसको मैं और डिटेल में सवाल लेके बता दे रहा हूँ 2 का और 3 का, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखते हैं, का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा एचसीएफ 13 है। संख्याएं क्या हैं तथा उनका एलसीएम क्या है?
दो संख्याएं दी गई दोस्तों जिनका अनुपात 3:7 दिया गया तथा उनका एचसीएफ 13 दिया गया। तो संख्याएं कौन सी हैं, संख्या क्या है वो, और उनका एलसीएम क्या है। तो देखिए हम जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या क्या हो जाएंगी दोस्तों, संख्या क्या हो जाएंगी ax और bx। यहाँ a का मान 3 है, b का मान 7 है और x का मान 13 जो एचसीएफ है वो है। तो 3 गुणा 13 और 7 गुणा 13। तो संख्या क्या हो जाएंगी दोस्तों, 13 3 39 और 13 7 91। संख्या क्या हो गई 39 और 91, 13 3 39 13 7 91। अब ये संख्या होगी दोस्तों। अब इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं अभी। एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल। तो एचसीएफ दिया गया दोस्तों 13, अनुपातों का गुणनफल मतलब 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। तो करिए 7 3 21 हो गया, 21 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 के 21 गुणा 13। अब कर लीजिए 21 3 63 की 3 हासिल 6, 21 एकम 21 और 6 27। फिर से देख लीजिए 7 3 21, ये 7 3 है, 7 3 21 और 13। तो 21 3 63 की 3 हासिल 6, 21 एकम 21 और 6 27। तो इसका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 273। अब ये तो इस फॉर्मूले से निकाल लिए। अब जो संख्या 39 और 91 थी इनका हम एलसीएम अलग से निकाल के देख रहे हैं गुणनखंड से। निकालिए 3 से कटेगा 3 13, 3 ये तो नहीं कटेगा, ये 91 रहेगा। अब 13 से कटेगा 13 कम 13 13 7 91। अब 7 से कटेगा 7 एकम 7 1 से। अब देखिए 13 7 91 गुणा 3, 91 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 में 27, 273 ही आ रहा है ना दोस्तों। यहाँ से भी 273 आया था, यहाँ से भी 273 है, इसका मतलब अपना एलसीएम सही है। अब ये बताते हैं कि ये फॉर्मूला, ये एलसीएम और एचसीएफ ये बनता कैसे है, कैसे बना ये फॉर्मूला, इसको बताते हैं। देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला निकालना है कि ये कहाँ से बना, ये कहाँ से बना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब पहली संख्या इस फॉर्मूले में जैसे ax जो होती है, ax होती है गुणा दूसरी संख्या क्या होती है bx होती है, बराबर एलसीएम एचसीएफ। जहाँ संख्याएं ax और bx होती हैं वहाँ एचसीएफ क्या होता है x, तभी तो अनुपात a और b और उसमें x का गुणा हो जाता है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है ना, तो ax गुणा bx बटे में आ जाएगा ये x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ एलसीएम। तो x से x कट गया, अब क्या बचा a गुणा b गुणा x, ये तीनों वजन बराबर एलसीएम, या ऐसे लिखें एलसीएम बराबर a गुणा b गुणा x। यहाँ x क्या है दोस्तों एचसीएफ ही तो है ना, एचसीएफ है, तो इसी को लिख सकते हैं एलसीएम बराबर, ये एचसीएफ को आगे लिख लीजिए गुणा करके, की बात है एचसीएफ गुणा a गुणा b, जहाँ a और b क्या है अनुपात, तो इसे अनुपातों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला दोस्तों कैसे बना, यहाँ से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहाँ से पहली संख्या लिख ली ax, दूसरी संख्या लिख ली bx, क्योंकि जब संख्याओं का अनुपात a अनुपात b होता है और उनका एचसीएफ x होता है तो संख्या क्या हो जाती है ax और bx हो जाती है। तो वही दोनों संख्या लिख ली ax bx और एचसीएफ की जगह x लिख लिया। ax और bx एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ मतलब x इधर ले आए, x से x कट गया, ax b बचा यहाँ, तो a b x ऐसे लिख लिया। एलसीएम बराबर a b और x को ही एचसीएफ बोलते हैं, तो एलसीएम बराबर हो गया एचसीएफ गुणा a गुणा b, a गुणा b को क्या कहते हैं अनुपातों का गुणनफल। तो एलसीएम का फॉर्मूला यहाँ से ईजाद हुआ है। ऐसे 3 के लिए भी यही फॉर्मूला, लेकिन 3 के लिए हमेशा सत्य नहीं होता, जब अनुपातों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ये हमेशा सत्य होता है, अगर कुछ कॉमन होता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, फिर तो डायरेक्ट विधि से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखिए 3 संख्याओं वाला ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने दोनों कंडीशन
जो मैंने बताया है कि एलसीएम तीन संख्याओं के लिए ये वाला फॉर्मूला हमेशा सत्य नहीं, तो मैंने दोनों कंडीशन ले ली, जब ये सत्य होता है तब, जब ये सत्य नहीं होता है तब। तो पहले इसको करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अनुपात मतलब ए का मान दिया गया है 2, बी का मान दिया गया है 3, सी का मान दिया गया है 5, यही तो अनुपात है। अनुपातों को 2:3 अनुपात हैं, तीन संख्याएं, और उनका एचसीएफ 7 है, मतलब एक्स का मान क्या दिया गया है 7। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर संख्या पहले ज्ञात करना हो तो संख्या क्या हो जाएंगी, ए एक्स, बी एक्स और सी एक्स होंगी। ठीक दोस्तों, ए एक्स मतलब 2 गुणा एक्स का मान कितना है 7, बी एक्स मतलब बी का मान 3 और एक्स का मान 7, सी एक्स मतलब सी का मान कितना है 5 और एक्स का मान 7। तो संख्या क्या हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। संख्या क्या होगी दोस्तों, 14, 21 और 35। अब फॉर्मूले से इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणा अनुपातों का गुणनफल। यही बताया मैंने अभी, अनुपातों का गुणनफल। तो एलसीएम एचसीएफ कितना है इसका 7, अनुपातों का गुणनफल मतलब तीनों का गुणनफल, 2 तिया 6 पंजे 30, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 तिया 15 दूनी 30 सत्ते 21, 210। तो एलसीएम क्या हो गया दोस्तों 210। फॉर्मूले से इतना आया 210। अब इसका हम विधि से करेंगे, जो भाग विधि जिसे बोलते हैं उससे करेंगे, तो देखना यही आएगा। कितना संख्या कौन सी 14, 21, 35 है ना, ये मिटा दिया मैंने, 14, 21 और 35। एलसीएम निकालना है, 2 से, 2 7 14, 21 का 21 रहेगा, 35 का 35 रहेगा। अब कैसे कटेगा दोस्तों, 3 से, 7 का 7 रहेगा, 3 7 21, 35 का 35। अब कैसे कटेगा दोस्तों, 5 से, 7 का 7 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 7 5 7 35। अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इनका गुणनफल, 7 5 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 तिया 6 5 30 7 21, 210। देखिए दोस्तों, यहाँ चाहे फॉर्मूले से निकाला और चाहे हमने भाग विधि से निकाला, तो एलसीएम सेम आया, 210 यहाँ आया, 210 यहाँ आया, 210 यहाँ आया, 210 यहाँ आया। तो यहाँ तो ये नियम सत्य हो रहा है। यह सत्य क्यों हो रहा है दोस्तों, 2 3 5 में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं, 2 में 5 में भी कुछ कॉमन नहीं, 3 में 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 2 में 3 में भी कुछ भी कॉमन नहीं। हालांकि कॉमन होता तब भी कटता नहीं, लेकिन अपना ये फॉर्मूला गलत हो जाता। अगर इनमें कुछ कॉमन होता और ये फॉर्मूला आपने लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। देखो मैं अभी इसको यहाँ गलत साबित करके बताऊंगा ये गलत कैसे होता है, बताऊंगा क्या होता है, मैं क्या बताऊंगा, सॉरी। 2 3 4 है, तो संख्या क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये दूसरा सवाल है, संख्या क्या हो जाएंगी, ए एक्स, बी एक्स और सी एक्स। यहाँ ए का मान 2 है, गुणा एक्स का मान कितना है 6, बी का मान 3 है, गुणा एक्स का मान कितना है 6, एक्स मतलब एच सी एफ जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सी का मान कितना है ये 4 और गुणा एक्स का मान कितना है 6। तो संख्या क्या हो जाएंगी, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। संख्या दोस्तों अपनी क्या हो गई, 12 18 और 24। अब फॉर्मूले से इसका एलसीएम निकालेंगे अगर दोस्तों, तो फॉर्मूले से एलसीएम क्या निकलेगा, एच सी एफ गुणा अनुपातों का गुणनफल। अनुपातों का गुणनफल, एचसीएफ कितना है 6 गुणा अनुपातों का गुणनफल लिख लीजिए, कितना है अनुपात में 2 3 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 छक्के 144। एलसीएम कितना हो रहा है 144 फॉर्मूले से। अब इसको सही मत मानना, अभी प्रूफ कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम संख्याओं का वैसे निकालें तो कितना होगा दोस्तों, कहाँ यहीं निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं, कम जगह है अलग। कितनी संख्या, 12 18 24, 12 18 24। अब देखिए दोस्तों निकालो, 2 छक्के 12, 2 नम 18, 2 12 24, फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 9 का 9, 2 छक्के 12, फिर से 2 का भाग जाएगा, 3 का 3, 9 का 9, 2 तिया 6। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 3 का फिर से चलाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। गुणा करिए दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72। ये सही है ये गलत है, क्योंकि दोस्तों एलसीएम तो वो संख्या होती है छोटी से छोटी जिसमें सभी का भाग जा सके। तो जब 72 से ही काम चल रहा है अपना, 72 में ही इसका भाग जा रहा है, 12 का भी 12 छंगे 72, 18 का भी 18
चौके 72, 24 का भी 24 दिया 72। जब 72 में ही हमारा काम चल रहा है, 72 एलसीएम आ रहा है, तो इसको 144 को हम क्यों लेंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो जब 72 में ही भाग जा रहा है तो 144 लेने की जरूरत ही नहीं। तो इसका मतलब हमने आपको ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि ये जो फॉर्मूला है एलसीएम का, जो 3 संख्याओं वाला, ये हमेशा सत्य नहीं होता है। इसलिए एलसीएम के फॉर्मूले में हमेशा ये वाले याद करना, 3 संख्याओं वाला फॉर्मूला ना लगाना। अगर आपको ध्यान रहे कि इन संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तब संख्याएं, कोई भी दो संख्याओं में, भैया 2 और 4 में 2 कॉमन है, तो इसलिए ये फॉर्मूला फेल हो रहा है। जब कुछ भी 2 3 में कुछ कॉमन नहीं, 3 5 में कुछ कॉमन नहीं, 5 और 2 में कुछ कॉमन नहीं, तब ये फॉर्मूला सही साबित होता है। दोनों यहाँ चाहे फॉर्मूले से लगाओ चाहे विधि से निकालो, एलसीएम एक जैसा निकलता है। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी कुछ भी कॉमन रहता है तो वो फॉर्मूला गलत हो जाता है, तब आपको इसी विधि को लागू करना होता है। हालांकि ये कॉमन रहने पर भी काट नहीं सकते, क्यों, कॉमन कटेगा तो तभी जब तीनों में हो, लेकिन अपना वो नियम फेल हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए ये लास्ट प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका एचसीएफ 27 है, तो वे संख्याएं कौन हो सकती हैं। मतलब हो सकती हैं, मतलब एक से अधिक हो सकती हैं, ऐसी कोई कंडीशन होगी तब तो बोल रहा है कि हो सकती हैं। तो दो संख्या, तो माना, हमने मान लिया संख्याओं में अनुपात ए अनुपात बी है, ठीक, और दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ बराबर 27 दिया है हम, ठीक। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, सब संख्या क्या हो जाएंगे, 27 ए और 27 बी हो जाएंगे, क्योंकि अनुपातों में एचसीएफ को गुणा करके जो संख्या बनती है दोस्तों, अभी समझाया मैंने, 27 ए और 27 बी संख्या हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न में कुछ बात और करें, दो संख्याओं का योग 216, अब संख्या हमारी होंगी 27 ए 27 बी। तो प्रश्नानुसार हमको क्या बोल रहा है कि संख्याओं का योग मतलब 27 ए प्लस 27 बी बराबर है 216। 27 ए और 27 बी का योग कितना, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना है, 216। तो दोनों संख्या हमारी ये हुई थी 27 ए 27 बी। ए और अनुपात बी हमने मान लिया था, तो अनुपात जब प्राप्त मान लिया था तो हमने संख्या बना ली थी 27 ए 27 बी। फॉर्मूला ये वाला लगा दिया, प्रश्न में जो करा, दो संख्याओं का योग 216 है। तो दो संख्या कौन सी है, 27 ए और 27 बी, तो उनका योग 216 के बराबर कर दिए। 27 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचा, ए प्लस बी बराबर 216। अब इसको इससे काट लेंगे दोस्तों। काटो तो कैसे, पहले डायरेक्ट नहीं काट पा रहे तो 3 से काट लिए, 3 नेम 27, 3 7 21, 3 नेम से 9 से 9 8 72। अब a प्लस बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 8। a प्लस बी का मान आ गया 8, मतलब अनुपात जो है, ये जो सहभाज्य संख्या है, a और b क्या बचा, अनुपात बचा। तो अनुपात क्या होता है, सहभाज्य संख्या होती है हमेशा, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो a और b दो ऐसी संख्याएं रख रख के देखना है कि उनका योग 8 आता जाए। कैसे, यहाँ रख के देखेंगे, देखो 1 और 7 मिलके 8 होता है, ठीक, 2 और 6 मिलके 8 होता है, 3 और 5 मिलके 8 होता है, 4 और 4 मिलके 8 होता है। अब 5 और 3 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 और 5 लिख चुके, इसमें बदल के नहीं लिखे। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हमारे काम के जोड़े कौन से हैं उनको देखते हैं। जो अनुपात जो होता है उनमें कोई, अभी मैंने समझाया है कि 2:5 आ रहा था जैसे, या 2:7 आ रहा था, कहीं 3:7। तो ये जो अनुपात बचता है, इसमें कोई संख्या कॉमन होती है क्या, नहीं होती, उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये तो अपना सही है 1 और 7, लेकिन 2 और 6 को ले सकते हैं क्या, 2 और 6 का टोटल यहाँ से जाके 2 और 6 मिलके 8 तो होता है, लेकिन 2 में और 6 में 2 कॉमन होता है, 2 से एक बार और करें, तो इसलिए 2 और 6 का जोड़ा नहीं लेंगे हम। ऐसे 3 और 5 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो 3 और 5 का जोड़ा लेंगे हम। 4 और 4 में समान संख्या में, तो ये 4 खुद ही कॉमन है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बार कट जाएगा, 4 कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे। अब आगे कोई जोड़ा बनाएंगे नहीं, क्योंकि 5 और 3 बनाते भी हैं, तो 5 और 3 8 या 3 5 8 एक ही बात होती है, तो इसको रिपीट में ऐसे लागू नहीं करते। ये रिपीटेशन इसमें लागू नहीं होता कि 3 5 एक अलग संख्या मानी जाए, 5 और 3 अलग मानी जाए, नहीं मानी जाए, क्योंकि 3 5 8 होता है, चाहे 5 और 3 होता तो 8 ही, तो इसलिए इसको आगे हम नहीं लेंगे, यहीं तक लेंगे। तो यहाँ तक हमें कितने जोड़े प्राप्त हुए, एक ये 2 और 6 वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये होते हैं ए और बी के मान, अनुपात वाले मान, और अनुपात वाले मानों में अधिकतम संख्या से कट चुका होता है, जो संख्या बचती है वो सहभाज्य संख्याएं आपस में होती है। तो 2 और 6 में तो ये तो आपस में सहभाज्य नहीं, ये तो कट रहा है, कॉमन हो रहा है, 2 2 एकम 2 2 3 6। ऐसे ही 4 और 4 में 4 कॉमन आ रहा है, जबकि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे पास कितनी, एक ये और एक ये वाली, ये। तो अब इनमें रख के संख्याओं के मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए का मान 1 हो गया और बी का मान ये, तब संख्या जब
जब a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो संख्या क्या हो जाएंगी 27 गुणा 1 और 27 गुणा 7। तो कितनी हुई 27 एकम 27 और 27 7 7 7 49 9 हासिल 4 7 दूनी 14 18 189 हो जाएगी। या फिर जब a बराबर ये वाला लेंगे 3 और b बराबर 5 लेंगे तो a बराबर 3 पर तो 27 3 81 हो जाएगा 3 गुणा 27 गुणा 3 ये वाला 27 से 27 भी है ना संख्या अपनी 27 से 81 हो जाएगा। और जब 5 लेंगे तो 27 गुणा 5 5 7 35 5 8 से 3 5 दूनी 10 3 13 135। तो संख्याएं दो हो जाएंगी, यहाँ लेंगे तो 27 और 189 या फिर दूसरी हो जाएगी कौन सी 81 और 135। अब इनमें आप अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों किसी का भी तो 27 ही निकलेगा और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो फॉर्मूले से निकलेगा वो दोनों का चाहे इनका निकालो चाहे इनका समान ही निकलेगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपकी जो भी राय है या आप जो भी अपना सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। बने रहिए अपने चैनल पर। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।